सत्ता में। अब सियासी शुक्रवार की बात करते हैं, जहां विपक्षी पार्टियों ने सत्ता पक्ष पर साजिश वाली राजनीतिक फिल्मों के जरिए दिल्ली और महाराष्ट्र की सत्ता पर खुद को हिट कराने का आरोप लगाया है। विपक्ष का दावा यह है कि साजिश वाली इन फिल्मों में कुछ की राजनीति शूटिंग दिल्ली में एग्जिट पोल के बाद हुई, तो कुछ राजनीतिक साजिशें महाराष्ट्र के चुनाव से पहले और अब रची जा रही हैं। साजिशों वाली इन राजनीतिक फिल्मों को हमने दो हिस्सों में बांटा है। एक हिस्सा दिल्ली का है, जिसमें 15-15 करोड़ रुपए की राजनीतिक रिश्वत के जरिए आम आदमी पार्टी के विधायकों को खरीदने का आरोप लगा है। दूसरा हिस्सा महाराष्ट्र का है, जहां कांग्रेस और उसके मित्र दलों ने यह आरोप लगाया कि महाराष्ट्र में 39 लाख से ज्यादा नए वोटरों को जोड़कर चुनाव में फर्जीवाड़ा किया गया। इसके अलावा महाराष्ट्र में शिवसेना यूबीटी के सांसदों को तोड़ने के लिए ऑपरेशन टाइगर चलाने का भी आरोप लगा है। दिल्ली में 5 फरवरी को वोटिंग थी और अब से करीब 13 घंटे के बाद काउंटिंग है, इसीलिए पहले दिल्ली में साजिश वाले दावों की बात ही कर लेते हैं। दरअसल दिल्ली में सुल्तानपुर माजरा विधानसभा क्षेत्र से आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार हैं मुकेश अहलावत। मुकेश ने कल सोशल मीडिया पर एक दावा किया, उनके पास अनजान नंबर्स से कॉल आ रहे हैं, उनसे अरविंद केजरीवाल का साथ छोड़ने के लिए कहा जा रहा है। इसके साथ ही मंत्री पद और 15 करोड़ रुपए का ऑफर दिया जा रहा है। उन्होंने पोस्ट में वो नंबर भी शेयर किए जिनसे उन्हें कॉल आई थी। इस सब के बाद मुकेश अहलावत ने भी लिखा कि वो मर जाएंगे, कट जाएंगे, लेकिन वो केजरीवाल के इतने पक्के वाले साथी हैं कि वो आम आदमी पार्टी को नहीं छोड़ेंगे। एक बार उनके आरोप सुनिए, फिर आपको इसमें राजनीतिक एक्शन और एंटी करप्शन ब्यूरो यानी ACB का रिएक्शन दोनों दिखाएंगे। 12 बजे के आसपास फोन आया था मेरे पास और वो बोल रहे थे मिलने के लिए कि आपसे मिलना चाहते हैं और परवेश वर्मा जी के ने आपसे को फ़ोन मिलवाया है। तो मैंने कहा क्यों मिलवाया भाई, क्या काम है आप लोगों को, हम तो आम आदमी पार्टी के हैं। और बोले आपके फ़ायदे के लिए ये है, आपको फ़ायदा ही होगा। तो मैं कहा फ़ायदा क्या होगा, चुनाव तो हो गया, अब फ़ायदा तो बात पहले कर लेते, चुनाव से पहले करते। लेकिन वो बोले नहीं, आप समझा करो, कुछ और भी फ़ायदे होते हैं। तो मैं कहा और क्या फ़ायदे होते हैं, तो इतना तो मैं समझता हूँ क्या फ़ायदे। तो थोड़ा मैं भी सोचने लगा, बात लूँ इनकी बन की। तो इन्होंने बोला कि आप समझा करो, आप मंत्री हो और सरकार नहीं आई तो हम आपको मंत्री बना देंगे। अब समर्थक इतना भरोसेमंद हो तो नेता का आत्मविश्वास बढ़ ही जाता है। मुकेश अहलावत के दावे के बाद अरविंद केजरीवाल ने एक सोशल मीडिया पोस्ट किया और दावा किया कि उनके 16 उम्मीदवारों को बीजेपी में शामिल होने के लिए कहा गया। 15-15 करोड़ रुपए और मंत्री पद की पेशकश की गई थी। वैसे 15 करोड़ का ऑफर तो अपनी जगह है, लेकिन दिल्ली में 15 मंत्री नहीं बनाए जा सकते। नियमों के अनुसार दिल्ली में ज्यादा से ज्यादा 6 मंत्री ही बनाए जा सकते हैं। इसलिए अगर किसी ने केजरीवाल के 16 उम्मीदवारों को ऐसा ऑफर दिया है तो उन उम्मीदवारों को ऑफर ठीक से चेक कर लेना चाहिए। वैसे मामला इतने पर नहीं रुका और बीजेपी ने इसकी शिकायत दिल्ली के उपराज्यपाल विनय सक्सेना से कर दी। आपके खिलाफ बीजेपी की इस शिकायत ने उपराज्यपाल को प्रोएक्टिव कर दिया और उन्होंने कुछ ही घंटों में ACB को जांच के आदेश दे दिए। और ACB के अधिकारी भी इतने एक्टिव दिखे कि वो तुरंत पूछताछ के लिए अरविंद केजरीवाल के घर पहुंच गए। ACB के पहुंचते पहुंचते केजरीवाल के कुछ वकील और कुछ आपके नेता भी उनके घर पहुंच गए। सब कुछ काफी जल्दी होता हुआ दिखा, लेकिन पूछताछ आज नहीं हो पाई। अरविंद केजरीवाल के वकीलों ने कहा कि ACB ने प्रोसेस को फॉलो नहीं किया है। हालांकि ACB ने उन्हें एक नोटिस सर्व किया है जिसमें उनसे 5 सवाल पूछे गए हैं। पहला सवाल ये कि सोशल मीडिया पर आरोप आपने लगाए या आपकी तरफ से किसी और ने आरोप लगाए। जिन 16 MLA को कॉल की गई उनकी जानकारी दें। MLA से संपर्क करने वाले कौन लोग थे। चौथा सवाल, आरोपों को साबित करने वाले सबूत दें। और 5वां सवाल ये कि भ्रम फैलाने वालों पर एक्शन क्यों ना हो।